हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हमने ये न्यूज़ की थी और अब हम एक्चुअली में क्या बोला गया वो स्पीच भी सुनेंगे। आई एम नॉट मलाला, माई इंडिया इज सेफ, कश्मीरी एक्टिविस्ट रोरिंग स्पीच इन यूके पार्लियामेंट गोज वायरल। तो हमने तो सुनी नहीं स्पीच, तो हमने जितना उसका थोड़ा सा एक लाइन जो थी उससे अंडरस्टैंड किया एक था। होता है यूके पार्लियामेंट जहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसकी बात नहीं हो रही। अच्छा वो बोल रहे हैं पार्लियामेंट में और बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, वहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं, उस गैदरिंग में था। अच्छा, जैसे कई लोग बोलते हैं मैं यूके पार्लियामेंट में बोल के आया वो तो उनका मतलब ये नहीं कि हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स में बोल के आ गए हैं, उनका मतलब ये वो है तो मोदी जी कि जैसे जाते हाँ, हैं। वैसे नहीं बोल के आए। वो लोग जो हैं छोटी छोटी गैदरिंग्स होती हैं, कोई इवेंट्स नहीं। होते हैं। ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि कई लोग क्लेम करते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। और भी कई लोग मैंने देखे जो क्लेम करते हैं कि भाई हम तो यूके पार्लियामेंट बोल के आए हैं, बट दे आर नॉट स्पीकिंग इन हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ऐसा नहीं है कि वो आप कहते हैं कि उनको मतलब जाके वहां प्रेजेंट कर रहे हैं कोई बात, हाउस ऑफ कॉमन्स पूरा सुन रहा है, हाउस ऑफ वो से मोदी जी ने किया है। हाँ, वही मैं तो कह रही हूँ, उसमें तो अब और सब लोगों ने एक इवेंट कोई हो रहा होता है एक बिल्डिंग में, उस कंपाउंड में, वहां पे वो बोल के आते हैं। दैट इज टू डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। चलो, पर मैंने सुना स्पीच बहुत अच्छी थी। हमने जो उसमें किया था, मैंने उसमें बोला था, मैंने कहा मलाला जो है वो तो उसने उसका काम ये होना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान का सुधार करूं, जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं वो प्रॉब्लम्स अब पाकिस्तान से हटें। वहां जाके वो स्ट्रगल्स करने की जगह कि मैं स्ट्रगल करके वहां पे कुछ अच्छाई लाऊं, वो पीछे पड़ गई इंडिया के। तो वो उसने तो अपना पूरा ही जो है ना, मैं तो कहती हूँ मुझे नोबेल प्राइज भी मैं सुन के हैरान होती हूँ कि ऐसे बंदे को नोबेल पीस प्राइज कहाँ से मिल गया। जो पीस तो दूर दूर की बात है, वो अपना ही कोई प्रोपोगेंडा कर रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। I am not a Malala Yousafzai because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country. अच्छा बोला, वो तो अपने पाकिस्तान से भाग के आई है। I am free and I'm safe in my country. Shifted to UK after she was out. पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर रही, जहाँ वापस भी नहीं जा पा रही, हाँ। और ना कभी इंडिया गई ना कुछ, जहाँ पे सबको फ्रीडम है, उस इंडिया के पीछे बैठ पड़ी हुई है। पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल। यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज रिसीव, वही तो। She doesn't have to run away like Malala. बात बिल्कुल ठीक है, वही तो मैंने कहा था। देखा, पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है। उसको 370 से प्रॉब्लम हो रही थी। I am not a Malala Yousafzai because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. But I object to Malala Yousafzai defaming my country, my progressing homeland, by calling it oppressed. I object to all such toolkit members on social media and from foreign media who've never cared to visit Indian Kashmir but fabricate stories of oppression from there. I urge you
all to stop polarizing Indians on grounds of religion. We won't allow you to break us. Very good. This year on Sankalp Divas, all I hope for is that our perpetrators living in UK and Pakistan will stop maligning my country in international media, on international human rights forums. Stop unwanted selective outrage. Stop trying to polarize Indian society remotely from your cozy UK living rooms. Thousands of Kashmiri mothers have lost their sons already because of this dark hole of terrorism. Stop coming after us. Let my Kashmiri community live in peace. Thank you and Jai Hind. अमेजिंग. Yeah. मुंह पे उनकी जो है ना असलियत उनको दिखा दी. मैंने जब लास्ट टाइम उस वीडियो में किया था, मैंने अपना थॉट बता के मलाला के बारे में कि देखो तुम पाकिस्तान को, जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया, तुम उसको छोड़ के यहाँ यूके में बैठी हुई हो, तो तुम उस कंडीशन में अपने पाकिस्तान के बारे में बोलने की जगह इंडिया, जिससे ना तुम्हारा कोई लेना ना देना, जहां के मुस्लिम्स बहुत आजादी से, मतलब वो थ्राइव कर रहे हैं मुस्लिम्स, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है रिलीजन के बेसिस पे, कोई उस टाइप से डिफरेंस नहीं है. जो किसी और रिलीजन को मिलता है वही सारी चीजें मुस्लिम्स को भी मिलती हैं. तुम उस कंट्री के बारे में उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? 370 जब किया है, हमने हटाया है, तो तुमको उसमें क्या लेना देना? तुमसे वो कनेक्टेड ही नहीं है. तुम कौन हो रहे हो उसके बारे में बोलने वाली? और तुम अपने पाकिस्तान का सुधार करने, जैसे मैं बोल रही हूं, उसके बारे में जो गलत हो रहा है, जहां पे वहां पे हिंदूज के साथ जो अत्याचार हो रहा है या दूसरी माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में बोलने की जगह तुम इंडिया के बारे में बोल रहे हो, जहां पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, जहां पे बल्कि 370 हटने के बाद वहां पे तरक्की हो रही है. तो तुम वो, मतलब इट इज शॉकिंग कि एक बंदा जिसने लाइफ में इतना कुछ देखा हो, वो राइट पाथ को में जाने की जगह ऐसा पाथ चुन रहा है दैट इज फुल ऑफ प्रोपोगेंडास एंड इज कंप्लीटली गलत पाथ. देखिए, इसमें अच्छी बात ये थी कि एक इंसान जो कश्मीर में रहता है और जिसका रिलीजन इस्लाम है, वो जाता है, उनको बोलता है कि मेरा देश बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम लोग हमारे देश को डिवाइड मत करो रिलीजन के बारे में. और मलाला जो आज तक ज़िंदगी में गई नहीं है मेरे देश में, कश्मीर में, उसको क्या पता क्या चल रहा है. तो हमें अननेसेसरी अपने यूके के लिविंग रूम्स में बैठ के ये सब बोलो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता. तुम देश छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के यूके में शरणार्थी बन के आई हुई हो, और वो भी अपने यूके में बैठ के अपने कोजी रूम के अंदर बैठ के इंडिया की बातें कर रही हो. और जो है उनने मुंह पे कह दिया कि तुमने मुझे बुलाया तो खरी खरी सुन भी लो कि देयर इज नो प्रॉब्लम मेरे देश में. और अगर तुम सोच रहे थे कुछ और सुनने, तो सुन नहीं पाओगे. असलियत ही बताने आई हूं कि ऑल इज ग्रेट. नहीं, और साथ में ये भी बहुत अच्छा सुनाया कि तुमको अपने देश से भाग के यहां आना पड़ा और अभी तक तुम यहीं बैठी हुई हो. हैं? और मैं तुम्हें बता रही हूं कि मेरे देश में मैं इतनी सेफ हूं कि मुझे कभी अपने देश को छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकती. मैं इतनी सेफ हूं. तो तुम क्या दोगलापंती कर रहे हो? बहुत अच्छी बात थी. कितना कमाल का बोला है कि तुम तो अपने देश से भागी हुई हो, और पाकिस्तान और तुम जैसे लोग जो यूके में बैठे हुए हो, तुम ये जो इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हो ना, इसको बंद कर दो. देखिए, पहले उन्होंने सोच समझ कर लिखा पूरे को, एंड शी बहुत रेड अच्छा फ्रॉम द इट वाज वेरी गुड. बहुत अच्छा. क्योंकि पता था कि लोग कोट करेंगे, तो पहले क्लियर किया कि ये मैं स्टेटमेंट देना चाहती हूँ, और मैं ये स्टेटमेंट दे दी. वेरी नाइस. नहीं, और इससे पता चल रहा है कि कितने, मतलब लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है. हाँ, कि भाई अपनी कंट्री को, तो जहां से तुम बैठी हुई हो, वो मेरे को सबसे अमेजिंग वही बात लगती है और शॉकिंग कि भैया अपने देश को छोड़ के तुम बैठो किसी और देश में, और पीछे पड़ रहे हो तुम इंडिया के. हैं? अपने देश को छोड़ के बैठ के इंडिया के पीछे पड़े हुए हो. पाकिस्तान से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? बहुत अच्छा है तुम्हारा वो कंट्री, तो जाओ वापस यार. फिर यूके क्यों बैठी हुई हो? जाओ पाकिस्तान. और अभी कोई थ्रेट भी नहीं है उनके हिसाब से. नहीं तो थ्रेट है तो पाकिस्तान में रिफॉर्म करे, पाकिस्तान के बारे में बोले. हद ही है यार. चलो, अभी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.